हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने न्यू बॉर्न की चीज़ों को विदाउट अ सेपरेट कबर्ड किस तरह से अरेंज किया हुआ है। क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं डेली यूज़ के लिए और उन्हें मैं किस तरह से सेट करके रखती हूँ मिनिमम स्पेस को यूज़ करते हुए। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जी मेरे पास सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अरेंज की हुई हैं। एक मैंने ली थी ये बास्केट और दूसरा मैंने ये लिया था बैग। बास्केट जो है वो मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से ही बाय की थी और जो बैग है ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज कूलिश से बाय किया था। और लेकिन इन सब चीज़ों को मेंशन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये है क्लॉथ हैंगिंग स्टैंड जो कि मैंने लिया था दराज से। ये इस तरह से इजीली कहीं पे भी हम लोग हैंग कर सकते हैं। तो इसके ना यहाँ पे देखें क्लिप्स लगे हुए हैं। इन क्लिप्स में अटैच करके हम लोग काफ़ी सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हवा वगैरह चलने से कपड़े उड़ते नहीं हैं, कपड़ों को हैंग करना ईजी होता है। और उसके बाद अगर हल्के से गीले भी हैं तो इस तरह यही हैंगर उठा कर आके अपने रूम में हैंग कर सकता है। तो मुझे ये बहुत यूज़फुल चीज़ लगी है। इसका जो लिंक है वो मेरे इंस्टाग्राम की बायो में हाईलाइट्स बनी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके हर न्यू मदर को लाजमी बाय करना चाहिए। तो चलें जी, बाकी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी ये कल के कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए हुए थे मिरर के, इन सब ये सारे हो चुके थे ड्राई। इन्हें मैंने उतार लिया है। उतार के अब इन सारे कपड़ों को मैं अच्छी तरह से तय कर लूँगी। स्टार्टिंग पे ना मुझे बड़ा मसला होता था कि मतलब मैं कहती थी कि मिरर के कपड़े बार बार मैसी हुए रहते हैं। तो मुझे सब कहते थे इतने छोटे कपड़ों को बार बार तय करके रखता कौन है, तुम तय करती रह जाओगी, इतने छोटे कपड़े तय करके सेट नहीं होते ये वो। लेकिन मेरे माइंड में यही था कि मैंने इस तरह से बिखरे हुए कपड़े नहीं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होते थे। तो बस मुझे इसका कोई सल्यूशन ढूंढना था। तो मैंने बहुत ही सस्ते में एक जुगाड़ लगा के बहुत ही ज़बरदस्त सा सल्यूशन ढूंढा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कपड़े तय सामने लगा लेती हूँ। इस तरह से ना छोटी छोटी सी तय लगा लेती हूँ, चौकोर से बॉक्सेस बन जाते हैं इसके कपड़ों के, जो कि बाद में सेट करना ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से इसके सारे कपड़ों को मैं ना अच्छी तरह से तय कर लूँगी। तय आप लोगों ने इस तरह से करना है कि मतलब अगर आपको इस्त्री किए बगैर भी पहनाने पड़े ना तो आपको ये ना लगे कि भाई इनकी तो इस्त्री ख़राब हो गई, इनकी शक्ल वजह ही नहीं है पहनाने वाली। इसलिए एटलीस्ट इतनी साफ़ सुथरी तय आपको लगानी चाहिए। तो बस यहाँ पे नीट एंड क्लीन करके मैं सारे कपड़ों की तय लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सेट कैसे करती हूँ। अच्छा जी, तो सारे कपड़ों की तय मैंने लगा ली है। तो अब हम लोग इस बैग को करते हैं साइड पे और बास्केट में कपड़े आपको सेट करके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से रखे हुए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने सारी चीज़ें अब बनाना और करना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने ये बास्केट सेट कर ली थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इसको यूज़ करके भी देख लूँ कि कितना यूज़फुल रहेगा और कितना ये नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने पहले बना कर यूज़ करके देखा है, मुझे ये यूज़फुल लगा है, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स पड़ा था इस सैयद गनी का ऑर्डर का, तो वो मैंने ले लिया। उसकी यहाँ पे एक साइड पे मैंने इसकी सारी कैप्स रख दी हैं, बिब्स रख दी हैं और साथ में ना ये वाइट वाले रुमाल रख दिए हैं। क्योंकि वाइट वाले रुमाल जो है ना ये मैं डेली बेस पे यूज़ नहीं करती इसके लिए, क्योंकि बहुत फिर गंदे हो जाते हैं। तो आने जाने के लिए वाइट कलर का नफीस सा नैपकिन अच्छा लगता है, तो बस मैंने इसे इस तरह से आने जाने के लिए कहीं पर रखे हुए हैं। तो ये इसका जो बॉक्स है ना ये काफ़ी यूज़फुल लगता है मुझे कि मतलब छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे अरेंज रहती हैं। उसके अलावा दो मैंने इस तरह से ना जूतियों वाले जो है वो खाली डिब्बे पड़े थे, उनको अंदर से भी अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया, बाहर से भी अच्छी तरह से ना गिफ्ट पेपर के साथ रैप करके इन्हें जोड़ के आपस में, तो इस तरह से दो बॉक्सेस बना लिए। एक साइड पे मैंने इसके सारे रेडीमेड ड्रेसेस रख दिए हैं और एक साइड पे इसके जो है ना वो सारे मैंने डेली वेयर के ड्रेसेस रख दिए हैं। इसके अलावा जो बाकी के सारे ड्रेसेस थे ना, जो कोई बड़े थे या कोई छोटे हो गए थे या फिर कोई ऐसे जो थोड़े फैंसी टाइप हैं जो अभी नहीं पहने जाते, वो मैंने बाकी के सारे अपनी कबर्ड में ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके कपड़े ना तय लगा के अरेंज कर देती हूँ। सामने मुझे सारे नज़र भी आ रहे हैं कि कौन कौन से कपड़े हैं और अरेंज भी रहते हैं, पड़े हुए अच्छे भी लगते हैं। इंसान किसी के सामने भी खोल लेना तो बुरे नहीं लगते। तो अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते ना, तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि इस तरह से आप घर में पड़े हुए डिब्बों के साथ ऑर्गेनाइज़र्स बना के तो फिर आप उन्हें यूज़ कर लें। नहीं तो ऑर्गेनाइज़र्स छोटे छोटे से होते हैं और उन पर इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, डिलीवरी चार्जेस लग देने पड़ते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं इतने एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाऊँ, तो बस मैंने इसलिए ये जुगाड़ लगा लिया और जो कि बहुत ही हैंडी और यूज़फुल रहा है।
उसके बाद जी ये इसका झूला है जो एक्स्ट्रा मैंने एक रखा हुआ है, ताकि अगर एक गंदा हो जाए तो उसे वॉश करके डाल दें और ये वाला यूज़ कर लें। उसके अलावा ये इसकी एक वाइट कलर की रैपिंग शीट है, कभी मैं कोई यूज़ कर लेती हूँ, कभी कोई कर लेती हूँ। उसके अलावा एक ये ब्लू कलर की भी रैपिंग शीट है। उसके अलावा एक ये इसकी शीट है जो कि रात को बेड पे ना नीचे बिछा के इसको सुलाती हूँ। 2 शीट्स हैं, एक मैं यूज़ कर लेती हूँ, एक पड़ी रहने देती हूँ। उसके अलावा एक ये एक्स्ट्रा टॉवल है। ये सारी चीज़ें मैं साइड पे ना यहाँ पे खड़ी कर देती हूँ, ताकि ये भी इसी के अंदर रहें, ज़्यादा मेस ना हो। उसके अलावा ये मैंने इसका एक टॉय रखा हुआ है इसके अंदर, ताकि अगर कपड़े चेंज वगैरह करते हुए कभी ये मुझे तंग करे तो थोड़ा सा इंसान बच्चे को बहला लेता है टॉयज़ दिखा के, ताकि अभी तो वो बहुत छोटी है, टॉयज़ के साथ नहीं खेलती। और ये देखें इस तरह से बास्केट हो गई है अरेंज, और कितनी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन लग रही है। नहीं तो बास्केट में वैसे कपड़े रखना बहुत ही मैसी लगता है। तो चलें जी, इसको करते हैं साइड पर। और अब बारी आ जाती है ये कूलिश वाले इस बैग की, इसको करते हैं ऑर्गेनाइज। अच्छा, इस बैग का ना सिर्फ ये है कि ये कपड़े का बना हुआ है ना, तो जब डस्ट वगैरह आती है ना रूम में, तो ये देखें इस तरह से बहुत जल्दी ना गंदा हो जाता है। इसको रोज़ ऑलमोस्ट साफ़ करना पड़ता है, और आज तो ये अंदर से भी बहुत मैसी हुआ है। तो चलें इसको साफ़ भी करते हैं और रीसेट भी करते हैं। तो सबसे पहले जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं सारी अंदर से निकाल लेती हूँ, और निकाल के फिर मीरब के जो वाइप्स हैं ना, इन्हीं में से एक वाइप लेके ना तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देती होती हूँ। ये इतने से ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसे हम वॉश तो कर नहीं सकते। उसके बाद जो पैम्पर्स का पैक होता है ना, वो आधा मैं एक दफ़ा में बैग में रख देती हूँ, और आधा जो होता है वो बाद में रख देती हूँ। बाकी का जो आधा बचा हुआ होता है ना, वो वैसे ही कबर्ड में रख देती हूँ। ये देखें इस तरह से आधा पूरा एक साइड पे आ गया है, तो उससे ना मतलब सही सेट हो जाता है। अब एक साइड में मैं इसका पूरा पैम्पर वाला सेटअप कर देती हूँ, और एक साइड पे बाकी सारी चीज़ें रख देती हूँ। अब ये आ गया इसका बेबी लोशन। उसके अलावा दूसरा ये इंचांटर का लोशन है, जो कि मैं हमेशा लाजमी यूज़ करती हूँ, और हर मदर को कहती हूँ लाजमी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पे आ गया है इसका ये रैश पाउडर, और इसके अलावा जो दूसरा पाउडर होता है सिंपल बेबी पाउडर, एक ये आ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी मैं इस एक बॉक्स कॉर्नर में रख दूँगी। उसके अलावा ये आ गई है इसकी नेल किट, और साथ में इसका जो है ना मैं ये रख दूँगी नोनहाल का ग्राइप वाटर। अच्छा, ग्राइप वाटर जो है ना वो नोनहाल का ही सबसे अच्छा है। मैंने 1-2 के और मंगवाया, मुझे कोई बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, सिर्फ यही सबसे अच्छा है, यही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ये इसका आ गया थर्मामीटर टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए। उसके बाद जी हम लोग इसके अंदर बाकी की सारी छोटी छोटी चीज़ें रख देंगे। ये जो इसका वाइप्स हैं ये तो पैम्पर के लिए यूज़ होते हैं, तो ये पैम्पर वाली साइड पे रखेंगे। इसके अलावा ये पैम्पर चेंज करने वाली शीट है, वो भी साथ ही रख देंगे। और उसके अलावा ये वाली जो शीट है ना, ये रैपिंग शीट है पिंक वाली, ये मैं रात को इसको सुलाते हुए इसमें रैप करके फिर सुलाती हूँ। और ये येलो वाली शीट जो है, ये भी इसको रात को सोते हुए बेड पे नीचे बिछाती हूँ। तो इसको भी अच्छी तरह से तय करके ना हम लोग इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, इसके साथ ही ना इसकी मैं कैप रख दूंगी, जो कि मैं रात को इसके सर पे दे के सुलाती हूँ। और ये वाली ना काफ़ी सॉफ्ट सी और खुली सी कैप है, तो ये मीरब ना यही लेकर सोती है, इसके अलावा किसी कैप पे नहीं सोती। इसका बेबी ऑयल और जो है ये नेक्सन का सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, ये आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा ये ना मेरे पास एक कप पड़ा था एक्स्ट्रा, तो मैंने इसके अंदर शॉपर वगैरह डाल के रख देती हूँ कि जब भी पैम्पर फेंकना होना तो साथ ही इंसान शॉपर ले ले तो ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसका छोटा छोटा सारा सामान आ गया है। अब बाहर वाले जो पॉकेट्स हैं ना, उनके अंदर मैं ये कॉटन बड्स लाजमी रखती हूँ, यूज़ करने पड़ जाते हैं। उसके अलावा ना रैशेज़ के लिए ये सूडो क्रीम बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, लाजमी हर मदर को यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा ये मैंने दराज से शॉपर मंगवाए थे पैम्पर डिस्कार्ड करने के लिए, इसका भी लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा नैपकिन्स वगैरह हैं, ये साइड वाली पॉकेट में मैं रख दूँगी। तो हमारा जो सारा बैग है ना वो हो चुका है रेडी बस इसमें। और उसके अलावा ना ये जो ट्यूब्स इसकी कोई भी होती हैं ना, तो उन्हें मैं इस तरह से साइड पर खड़ी कर देती हूँ, इससे ये ख़राब भी नहीं होती हैं और साइड पर खड़ी रहती हैं, ईजी टू कैरी भी होती हैं। तो बस इसका ये सामान हो चुका है सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है तो वो आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ले लिया है ट्रे और उसके अंदर डाल दिया है पानी, और इसमें मैं रख दूँगी मीरब की सारी मेडिसिन, क्योंकि बच्चों की मेडिसिन होती हैं मीठी और उनके ऊपर ना अक्सर कीड़ियाँ आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए बेस्ट यही है आप किसी ट्रे के अंदर पानी डाल के ना उसके अंदर सारी मेडिसिन रख दें, तो कीड़ियाँ नहीं आएंगी। तो बस ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स, और इस तरह से मैंने सारा सामान किया हुआ है अरेंज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।